हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आजकल हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, इंग्लिश सीखने की और इंग्लिश की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको सुधारने की। तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स उनकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। मीन्स हम जो बोल रहे हैं वैसा लिखा नहीं जाता, लिखने में वो थोड़े से अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली सुधार पाएँ। इंग्लिश में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो किन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में जाके साइलेंट हो जाते हैं, उनको बोला नहीं जाता, उनको साइलेंट रखा जाता है। स्पेलिंग लिखते टाइम तो वर्ड में वो लिखी जाएंगी, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उस एक अल्फ़ाबेट को या कई बार दो अल्फ़ाबेट को साइलेंट रखा जाता है। अब बात आएगी कि इनको हम पता कैसे करें। ये सिर्फ आपको बार बार बोलने से, लिखने से, सुनने से और देखने से ही आएगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ध्यान से समझना पड़ेगा कि किस वर्ड में कौन सा अल्फ़ाबेट साइलेंट है। अगर आप इस चीज़ को कैच कर लोगे तो इंग्लिश में आपकी कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। जनरली बच्चों की मिस्टेक्स इन्हीं स्पेलिंग्स में होती हैं कि उनको पता नहीं चल पाता कि ये वर्ड साइलेंट है। वो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं। तो आज मैं डेली यूज़ में या जनरली जो वर्ड्स कुछ यूज़ होते हैं उनको लिखूंगी, जो बोलने में कुछ और आते हैं और लिखने में उनकी स्पेलिंग कुछ और है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बी लेंगे जो हमारा साइलेंट आता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बॉम्ब, B-O-M-B, बॉम्ब। तो इसको जब हम बोलते हैं ढंग से, अभी मैंने बॉम्ब बोला ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन जब हम इसको फ्लुएंटली बोलते हैं तो ये आता है बॉम्ब। बॉम्ब बोला जाता है ना, बॉम्ब नहीं बोला जाता, बॉम्ब। जनरली हम यही मिस्टेक करते हैं। तो ये आपके हैं बी अल्फ़ाबेट वाले साइलेंट वर्ड्स। अभी अगला मैं लिखती हूँ COMB। अब वैसे तो ये भी कॉम्ब है, लेकिन कॉम्ब बोलना गलत है, ये बोला जाता है कॉम्ब, ऐसे बोला जाता है कॉम्ब। नेक्स्ट है क्रम। अब बी जो है इसमें साइलेंट है, इसको बोला कैसे जाएगा? क्रम। बी साइलेंट है इसमें। अगला है लैम्प, बट आपने देखा होगा लिखा बी साथ में है और कुछ लोग इसको लैम्ब भी बोलते हैं, लेकिन लैम्ब वर्ड गलत है, ये बोला जाएगा लैम्प। नेक्स्ट है थंब, लेकिन कुछ लोग इसको भी थंब बोलते, थंब नहीं होता, ये थंब होता है। नेक्स्ट है अब डम। इसमें भी बी साइलेंट है, आएगा ज़रूर लेकिन बोला नहीं जाएगा, बोला ये ऐसे जाएगा डम। टॉम, इसमें भी बी साइलेंट है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इनको कि ये सब साइलेंट है, लिखे ज़रूर हैं हमने लेकिन बोले नहीं गए, प्रोनाउंस नहीं हुए। अब मैं लिखती हूँ जी वाले साइलेंट वर्ड्स। यहाँ पे जी, यहाँ पे था बी और फिर हम करेंगे के और फिर हम करेंगे डब्ल्यू और जी एच। और चलिए मैं पहले सारे वर्ड लिख देती हूँ एक बार, फिर मैं अंडरलाइन करके उनको आपको प्रोनाउंशिएट करना सिखाऊंगी।
इसमें फर्स्ट जी ही साइलेंट है, फर्स्ट जी जो लिखा है वो साइलेंट है, नेक्स्ट भी साइलेंट है। फर्स्ट बोला जाएगा नेश, सेकंड बोला जाएगा नेट, नेक्स्ट नो, ये बोला जाएगा नो। इसमें तीनों में फर्स्ट जी साइलेंट था, अब है नो। नेक्स्ट है साइन, इसमें जी बीच में है, साइलेंट है। डिजाइन, डिजाइन बोला जाता है इसको। बनान, ये जी साइलेंट है सभी के। नेश, नेट, नॉ, नॉम, साइन, डिजाइन, बनान। अब है के वर्ड्स। अब देखिए ये सारे मैंने लिख लिए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से इनको कर पाएँ। दो मैंने आपको समझा दिए थे और अंडरलाइन भी कर लिया है मैंने उनमें साथ साथ। तो अब हम करेंगे के वाले साइलेंट वर्ड्स। अब इसमें लिखा हुआ KNEE, तो ये कनी नहीं होगा, ये होगा नी। इसमें जो के है वो साइलेंट है। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है KNIFE, तो ये कनाइफ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कनाइफ, लेकिन कनाइफ नहीं होता, वो होता है सिर्फ नाइफ। के जो है पूरी तरह साइलेंट है। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही है कि लिखा हुआ है बट वो बोला नहीं जाएगा, ये बोला जाएगा निट, निट। ऐसे ही अगला भी है नॉट, के इसमें साइलेंट है, यहाँ पे भी नो है। ये कुछ लोग, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, क्नो बोलते हैं इसको, लेकिन ये क्नो नहीं है, ये सिर्फ नो है। अब अगला है नॉब, इसमें भी ये साइलेंट है, नॉब। और ये है नेव, इसमें भी के साइलेंट है। और ये है नॉक, नॉक नॉक, जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है ना, तो इन सब में ही के साइलेंट है। आप ये वर्ड्स याद कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन्स मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अब है W, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनमें सभी में W साइलेंट है। देखिए ये हु, H और O की ही सिर्फ साउंड आई है, W की नहीं आई है। हु, रैप, RAP की सिर्फ साउंड आई है, W की साउंड इसमें नहीं आई है। रैक, REC के इसमें साउंड आई है। ऐसे ही नेक्स्ट है रैन, रीगल, W सभी में साइलेंट चल रहा है। राइट, हॉल, रॉन्ग, देखिए सभी में W इसमें साइलेंट है। अब है GH, नेबर, इसमें GH जो है साइलेंट है, इसकी साउंड नहीं आएगी जब हम बोलेंगे। अब ये है डॉटर, इसमें भी GH साइलेंट है। फाइट, इसमें भी G और H साइलेंट है। स्ट्रेट, GH साइलेंट है। थ्रो, इसमें भी GH साइलेंट है। लाइट, GH की साउंड कहीं भी आई ही नहीं है इसमें। साइट, इसमें भी G और H साइलेंट है। थाई, GH नहीं बोला गया इसमें, साइलेंट है। साइड, ये भी GH जो है साइलेंट है। साइड। अब है L अल्फाबेट, इसमें आया है, फर्स्ट है टॉप, इसमें जो L है वो आपका है साइलेंट, L जो है वो है साइलेंट। वॉक, इसमें भी L
साइलेंट है। शुड, शुड एल साइलेंट है इसमें। पाम, कुछ लोग पाम होता है हथेली, कुछ लोग पाम को बोलते हैं पाल्म, ये गलत है, पाम बोला जाता है। एल साइलेंट है इसमें पूरी तरह। काम, एल साइलेंट है यहाँ भी। चॉक, यहाँ भी एल साइलेंट है। तो ये हमने आज वो सभी वर्ड्स कर लिए हैं ऑलमोस्ट जो हमारे डेली यूज़ की लाइफ में आते हैं और जनरली हम जिनको बोलने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो आई होप आज के बाद आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको धीरे धीरे अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा। आप इनको कहीं भी नोट करके रख लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे, बार बार इनको बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में सही वर्ड्स आ जाएंगे, मीन्स सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से वर्ड में साइलेंट है। तो चलिए, आज की मैम की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी है वो मैम को कमेंट करके बता देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और मैम का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कुछ वीडियोस में हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उन सबको हम क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।